हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपेन सिंह आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंह क्लासेस फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.3. Okay, so in this exercise there are a lot of problems related with the parallelograms. Okay, so before starting the exercise we have to discuss some basic things related with quadrilaterals, and there are different types of quadrilaterals. Okay, there are many kind of quadrilaterals, but we discuss only three here on, right? Number one trapezium, number two kite, and number three parallelograms. Okay, we discuss three quadrilaterals only, है ना? Other quadrilateral are also there, like that rectangle, square, rhombus, etc. Okay, but we discuss here only three: trapezium, kite, and parallelograms. Okay, so now let's discuss one by one. Trapezium, one pair of sides are parallel and other pairs are non-parallel. यानी कि ट्रेपेजियम है, ये तो हमें पता है कि फोर साइड होते हैं, क्वाड्रिलेटरल है मतलब फोर साइड होंगे, तो इन फोर साइड में एक पेयर पैरेलल होगा और एक पेयर नॉन पैरेलल हो जाएगा। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस डायग्राम में ये दोनों पेयर, ये जो दोनों पेयर है ना, ये क्या है, पैरेलल है, और ये दोनों पेयर नॉन पैरेलल है। ठीक है ना। सेकेंड डायग्राम भी यहाँ पे देखेंगे आप कि ये दोनों पेयर पैरेलल टू ईच अदर्स, जहां पे मैं एरो लगाया हूं ना, एरो वाले जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और विदाउट एरो वाले जो साइड है वो एक दूसरे के नॉन पैरेलल हैं। क्लियर है। तो ये हमारा ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी होता है जो आपको याद रखना है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट सेकंड वन इज द काइट। काइट एक हमारा ऐसा स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक भी पेयर्स जो होते हैं ना, अपोजिट पेयर जो होते हैं जिनको बोलते हैं, वो एक भी इक्वल नहीं होते। इसमें एडजेसेंट पेयर इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स नहीं इक्वल होते। आप ध्यान रखना, एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट का मतलब होता है आजू बाजू में। डायग्राम्स में आप देख पाएंगे, यहाँ पे ये काइट है तो ये दोनों साइड्स ये एडजेसेंट हो गए, और यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं, तो ये भी इक्वल है। तो इस तरीके से, तो देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेटिव पेयर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। टू डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेटिव पेयर्स है। ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, काइट्स में होता है। नेक्स्ट थर्ड वन इज अ पैरेललोग्राम। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कंसेप्ट। पैरेललोग्राम एक ऐसा टॉपिक है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। मोस्टली प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे पैरेललोग्राम के बेसिस पे ही है। अगर आप पैरेललोग्राम नहीं समझ पाएंगे तो थर्ड एक्सरसाइज को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, और थर्ड एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। तो इसको अच्छे से समझना है पैरेललोग्राम्स। तो नंबर वन, पैरेललोग्राम्स में क्या होता है। नंबर वन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल टू ईच अदर्स। क्लियर है। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। नंबर टू, अपोजिट एंगल्स आर ऑफ पैरेललोग्राम्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, यानी अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नंबर थ्री, एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देना। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का मतलब आप समझते हो ना, एडजेसेंट वर्ड का मीनिंग आजू बाजू में होता है। तो एडजेसेंट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। एडजेसेंट का मतलब होता है, जैसे अगर मैं एंगल ए ले लूं तो इसके साथ में एंगल डी लेना है, तो ए एंड डी दोनों आजू बाजू में हो गए, तो ए एंड डी क्या हो गए, एडजेसेंट पेयर हो गए, हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए। ठीक है। फोर्थ है हमारा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है, जैसे अगर ये पेन है, मैं इसको बाइसेक्ट करूंगा तो इसके दो इक्वल पार्ट्स कर दूंगा, यानी कि इधर आधा इधर आधा इधर, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को ही बाइसेक्ट बोलते हैं। क्लियर है। क्योंकि इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहता है, तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूजन में रहें। तो बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है, अब आप देखेंगे डायग्राम्स में, मैं यहाँ पे ये एक AC और एक BD दो डायगोनल्स में बनाया हूं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि दिस पोर्शन, दिस मच पोर्शन इज इक्वल टू दिस मच पोर्शन, एंड दिस मच पोर्शन इज इक्वल टू दिस मच पोर्शंस। ये होता है बाइसेक्ट करना, है ना। तो ये हमारे पैरेललोग्राम की मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अगर आपने प्रॉपर्टीज समझ ली तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। नहीं अगर पैरेललोग्राम को समझे तो बहुत टफ जाएगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पैरेललोग्राम्स को अच्छे से समझ लें। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.3. Okay, this is the first question of this exercise. Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definitions of properties. Okay, so this diagram is given in your textbook. This A, B, C, D, and AC and BD are the diagonal.
which are intersect at O. Okay, then we have to complete this statement with reason, or we can say with properties. So AD, you can see the diagram. What is AD? AD is here. What is AD? It is the side of parallelogram, and side of parallelograms are opposite sides of parallelograms are equal to each other. तो AD के अपोजिट क्या हो जाएगा? AD के अपोजिट हो जाएगा BC. तो AD के इक्वल क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका BC. क्यों आया BC? क्योंकि AD के अपोजिट साइड क्या है? BC. अब यहां पे आप लिख दोगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ये शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम लिखने का. दो पैरेलल लाइन बनाना है, ऊपर GM लिख देना है. ठीक है, आपको मैं यहां पे मेंशन करके बता रहा हूं. ये देखिए, इस तरीके से दो पैरेलल लाइन बनाना है और ऐसे GM लिख देना है, तो ये पैरेललोग्राम्स होता है. तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिस इज द पैरेललोग्राम. तो AD इज इक्वल टू BC है. क्यों है? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स है. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन देखिए. अब एंगल DCB. एंगल DCB का है DCB. ये एंगल ले रहे हैं आप, है ना? समझ में? तो इस एंगल क्या होता है? एंगल वाला प्रॉपर्टीज. इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? DAB. ये एंगल. क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर्स. तो यहां पे हो जाएगा एंगल DAB. यहां लिखेंगे अपॉन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. क्लियर है? ये इसलिए बराबर है क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं. अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल टू ईच अदर्स. क्लियर है? नेक्स्ट वन OC. वेयर इज OC? OC यहां पे है, ये OC. तो ये OC किसके बराबर होगा? OA के. क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर्स. तो यहां पे अपन लिख देंगे OC इज इक्वल टू OA. रीजन क्या आ जाएगा? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर्स. क्लियर है? नेक्स्ट वन एंगल DAB एंड एंगल CDA. तो देखते हैं DAB ये वाला एंगल हो गया, एंड CDA ये एंगल हो गया. तो ये दोनों एंगल का सम बोले हैं ना. देखो यहाँ पे क्या है? बीच में प्लस लगा है, मतलब ये दोनों एंगल का सम क्या होता है? तो ये दोनों एंगल कैसे हैं? ये दोनों के दोनों एंगल है एडजेसेंट, है कि नहीं है? एडजेसेंट एंगल है, आजू बाजू में है, मतलब एडजेसेंट एंगल हो गया. तो एडजेसेंट एंगल का सम जो है वो क्या था? 180 होता है. सप्लीमेंट्री बताया था अभी प्रॉपर्टीज में कि एडजेसेंट एंगल ऑफ डायगोनल्स आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों का सम 180 के बराबर है. तो यहां पे हम क्या ले लेंगे? यहां पे कितना आ जाएगा? दोनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा. तो ये आ गया हमारे पास, है ना, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ओके, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री. तो यहाँ पे दो एंगल का सम 180 हो जाएगा. क्यों 180 हो रहा है? क्योंकि दोनों एंगल आजू बाजू में यानी एडजेसेंट है. तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया? 180 लिख दिया है. ओके, सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x, y, z. तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम है. इस पैरेललोग्राम्स में हमें x का, y का और z का वैल्यूज फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी का यूटिलाइज करके. क्या करके? यूटिलाइज करके. पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी को यूज करके हमें x, y, z की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. तो हमने स्टार्टिंग में इस वीडियोस के आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई थी. अगर उनको पढ़ पाए हो तो आप दोबारा से जाइए, रिपीट मारिए और वो प्रॉपर्टीज को पहले समझिए, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है. क्लियर है? चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं. तो यहां पे हमें x, y, z का वैल्यूज फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो एक एक करके हम निकालते हैं यहां पे. तो आप एक चीज देख सकते हैं कि एंगल y और 100 ये दोनों अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स है कि नहीं है? एंगल y एंड 100 आर
अपोजिट टू ईच अदर, तो यहां पे हमने लिख दिया y इज इक्वल टू 100 डिग्री। यहां पे अपन लिख दें क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, इसीलिए y का वैल्यू 100 हो गया। अब आप देखेंगे बहुत सारे तरीके हैं, है ना। अब देखो x और 100 देख लो, x और 100 आजू बाजू में दोनों, तो क्या हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी दोनों का सम किसका कितना होगा 180 के बराबर। तो यहां पे लेते हैं x प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180, है ना। तो यहां पे लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो x का वैल्यू ऊपर निकालेंगे यहां से, x इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। x का वैल्यू 80 डिग्री आ गया। अब देखो x एंड z अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, तो x एंड z, देयरफॉर x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 80 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो देखो x का वैल्यू 80 हो गया, z का वैल्यू 80 हो गया, y का वैल्यू 100 हो गया। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी का यूटिलाइज करके x y z की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता तो आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद द पैरेललोग्राम्स। अंडरस्टूड? This is the second part of the question number 2 and this one is the third part of the question number 2. So first we discuss question second part. Okay, here you see earlier you can see that in questions what is given means these are the parallelograms. Consider the following parallelograms, find the value of unknown x by z. तो ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, हमें x by z का वैल्यूज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें हम x by z का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, है ना। फिर उसके बाद सेकंड थर्ड वाले में करेंगे। हाँ, तो इसमें आप देखेंगे कि ये x एंड 50 डिग्री, x एंड 50 दोनों आजू बाजू में एंगल है कि नहीं है, तो ये हो जाएंगे हमारे एडजेसेंट एंगल। क्या हो जाएंगे एडजेसेंट, दोनों एंगल आजू बाजू में है मतलब एडजेसेंट, और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, मतलब 180 हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। इतना सफिशिएंट है क्योंकि पता है एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री, तो दोनों का सम 180 हो जाता है, तो इसलिए इतना लिखने से भी चलेगा, ठीक है। x का वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, ये आ गया 130, है ना। दैट इज x इज इक्वल टू 130 डिग्री। x का वैल्यू 130 आया, x और y कैसे हैं अपोजिट टू ईच अदर्स, है ना। तो अपोजिट टू ईच अदर्स मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू y, है ना, इज इक्वल टू 130 अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स यानी x एंड y क्या है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर्स। क्लियर है, ठीक। अब हमारे पास बचता है z। अब एक चीज और ध्यान दिए होंगे कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल भी होते हैं, तो यानी कि ये जो साइड है ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। आपको मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिखाता हूं, जैसे कोई भी ये दो साइड हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इस तरीके से अगर ये दोनों एंगल होते हैं, इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं ना, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दो पैरेलल साइड है, इस तरीके से ट्रांसवर्सल रहेगा, तो ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाता है हमारा। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये जो साइड है ये वाला और ये वाला साइड, ये दोनों साइड क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये एंगल क्या हो जाएंगे दोनों पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। और पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं इक्वल टू ईच अदर्स होते हैं, है ना। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू z पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो दैट इज x
जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 130 हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू 130 है, तो मिल गया हमें, है ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 130, तो तीनों का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 130 डिग्री आ गया। क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड वन। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें भी x y z हमें निकालना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं। आप देखेंगे तो ये और ये दोनों डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैं, और डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और यहां पे देखेंगे तो ये 90 डिग्री भी है ना, तो x एंड 90 वर्टिकली अपोजिट हो गए, तो यहां पे आप देखेंगे x इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, x का वैल्यू आ गया 90 डिग्री, समझ में आ गए। अब ये देखेंगे ये ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे देखो मैं मेंशन कर रहा हूं इधर, ये ट्राइंगल बन रहा है ना, तो ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल में एंगल सम ले लो, तो हम यहां पे लेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस 30 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180, x का वैल्यू कितना निकाले 90, है ना, 90 प्लस 30 प्लस y इज इक्वल टू 180, 90 30 कितना हो जाएगा 120, उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री, x का वैल्यू 90 आ गया, y का वैल्यू 60 आ गया। अब हमें निकालना है z, तो z निकालने के कई तरीके हैं, तो यहां ध्यान दो, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या होंगे पैरेलल टू ईच अदर्स, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर्स, यानी कि ये लाइन और ये लाइन हो जाएगा पैरेलल, तो ये जो बीच का लाइन है ये होगा ट्रांसवर्सल, है ना, मैं यहाँ पे देखो साइड में बना रहा हूं, इस तरीके से ये ट्रांसवर्सल हो जाता है ना, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो देखो ये लाइन और ये लाइन क्या हो गया हमारे पैरेलल टू, और ये ट्रांसवर्सल, तो ये z एंड y दोनों क्या हो जाएंगे, एक इधर है एक उधर है, तो दोनों हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, है ना, आप चाहो तो नाम भी दे सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना, तो यहां लिख देते हैं अपन y इज इक्वल टू z पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, z का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये z आ गया, y आ गया और x आ गया, इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल दिया। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है ना, आप चाहो तो यहाँ पे एक चीज और दे सकते हो, ए बी सी डी, है ना, तो यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी है ना, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो ए बी पैरेलल सी डी, एंड ये जो है बी डी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, इस तरीके से आप और क्लियर कर सकते हैं, अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं कि ये ए बी एंड सी डी पैरेलल है, तो ए बी सी डी अगर पैरेलल होंगे तो ये बी डी हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा, बी डी ट्रांसवर्सल होता है तो इसके अपोजिट साइड में एक y इधर है और z इधर है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस तरीके से y z बराबर हो गए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जो y का वैल्यू होगा वही हमारा z का वैल्यू हो जाएगा, तो y 60 ऑलरेडी निकाले थे इसलिए z भी हमारा 60 हो गया। तो इस तरीके से x y एंड z का वैल्यूज हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं। This is the fourth part of the question number 2 and this one is the last part, that is fifth of the question number 2. Okay, इन दोनों पार्ट्स के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, एक्स वाई जेड का वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो सिंपली y एंड 80 अपोजिट टू ईच अदर है, तो हम सीधा लिख देंगे अपोजिट एंगल्स, तो हमने y का वैल्यू ले लिया, y इज इक्वल टू 80 डिग्री अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है ना, अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर है ना, तो हमारे y और 80 एक दूसरे के बराबर हो गए। अब एक चीज और ध्यान दो, x और 80 कैसे हैं, आजू बाजू में यानी एडजेसेंट एंगल, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180,
तो यहां पे लिख देंगे x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। क्यों है? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। क्लियर है? तो यहां से x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 80, देन x इज इक्वल टू 100 डिग्री आ गया। क्लियर है? x का वैल्यू 100 आ गया। अब एक और चीज ध्यान दो, ये ए बी एंड डी सी दोनों पैरेलल लाइंस है, दोनों पैरेलल साइड्स है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं ना, तो ये पैरेलल है, तो हमारे पास z एंड 80 क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो हम यहां पे लिख देंगे इफ ए बी पैरेलल डी सी देन बी सी बी ए ट्रांसवर्सल। क्लियर? अब ट्रांसवर्सल होगा तो क्या हो जाएगा? नाउ z इज इक्वल टू 80 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, आप अगर कंसेप्ट आपको पता है तो आप ये एंगल्स आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ खास है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस है ना। प्रॉपर्टीज अगर नहीं पता तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ध्यान देते हैं। ठीक है, ये ए बी सी डी, ये भी एक पैरेललोग्राम है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे भी आपको दिख रहा होगा y एंड 112 अपोजिटिव ईच अदर है, तो y का वैल्यू 112 हो जाएगा सीधा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? y इज इक्वल टू 112, है ना। ये हो जाएंगे अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। क्लियर है? अपोजिट एंगल हो गए। अब यहां पे एक चीज ध्यान दो कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल ले, ये वाला, है ना, यानी कि इनमें दोनों आ जाएंगे, 40 प्लस जेड आ जाएंगे पूरा एंगल, यानी कि हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं आपको ये पूरा एंगल, है ना। ये और ये 112 दोनों आजू बाजू में है, तो क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब सम 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल है तो A का वैल्यू कितना है? 40 प्लस जेड। A की जगह हमने लिख दिया 40 प्लस जेड, और B की जगह क्या लिख दिया? 112 इज इक्वल टू 180। 40 और 112 कितना हो जाएगा? है 152 इज इक्वल टू 180। तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 152। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 7 में से 5 जाएगा 2, तो 28। ये आ गया z का वैल्यू, और ये है y का वैल्यू। अब हमें निकालना है x। ठीक है ना। तो यहां पे एक देखेंगे कि ये जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन और डीसी लाइन क्या है? पैरेलल है। तो ये जो बीच का लाइन है ये क्या होगा? ट्रांसवर्सल। ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल होने से एक्स और जेड क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर। तो यहां पे लिख देंगे हम ए बी पैरेलल डीसी एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल, है ना। तो ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा? देन x इज इक्वल टू जेड, ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जो z का वैल्यू है वही x आ जाएगा। तो z का वैल्यू क्या निकाले हम? 28 डिग्री। तो वही हमारा x आ गया 28 डिग्री। तो x इज 28, z इज 28 एंड y इज 112। इस तरीके से हम x, y, z तीनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। हेलो, सो नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. Okay, question number 3 and question number 4. 3 is nothing, there is no meaning of the question number 3. And in question number 4, question number 4 में क्या बोल रहे हैं कि draw a figure of quadrilateral that is not parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. मतलब ये कह रहे हैं कि एक ऐसा फिगर आपको ड्रॉ करना है जो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए और उसमें जो साइड्स है वो अपोजिट एंगल है वो मेजर इक्वल बराबर हो। तो ऐसा डायग्राम सिर्फ केवल काइट है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में आपको
काइट का डायग्राम बनाना है, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको। क्लियर है? तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं करा रहा हूं, आप लोग काइट का डायग्राम्स बना सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाला हूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल है, ध्यान देना, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स, और सारे एंगल निकालना है। तो हमने क्या किया, एक डायग्राम बना दिया पैरेललोग्राम्स का। ठीक है, ये पैरेललोग्राम्स का डायग्राम हो गया। हमने नाम दे दिया ABCD। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लेंगे, तो दो एडजेसेंट एंगल हमने ले लिया, इसको हमने एक ले लिया, ये ले लिया 3x और ये ले लिया 2x। क्यों? क्योंकि 3x एंड 2x रेशियो दिए हुए हैं ना, तो हमने क्या लिया, लेट द टू एडजेसेंट एंगल आर 3x एंड 2x, और एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180, है ना। तो यहां पे हम लेते हैं लेट द टू एडजेसेंट एंगल्स आर बी 3x एंड 2x। ठीक है, 3x एंड 2x डायग्राम में दिख रहे हैं आपको, है ना। अब अपन ले रहे हैं हियर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्या है ये? पैरेललोग्राम, है ना। और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। दैट इज 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल्स मतलब इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 5, देन 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, कितना बचेगा 3, 30, 5 6 जा 30, तो x इज इक्वल टू हो गया 36। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब हमें निकालना है ईच एंगल्स। ईच एंगल का मतलब एंगल B, एंगल D, एंगल A, सब निकालना है। तो B एंड D इक्वल होंगे, C एंड A इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल C, और C का वैल्यू क्या है 2x, यानी 2 इंटू एक्स का वैल्यू 36। तो ये आ गया आपके पास एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 72 डिग्री, दोनों को मल्टीप्लीकेशन 72। सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये भी इक्वल होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स, और B का वैल्यू कितना है 3x, यानी कि 3 इंटू 36 डिग्री। तो ये एंगल B एंड एंगल D कितना आ जाएगा 108। तो ये आ गया आपके पास एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट वी अंडरस्टूड द क्वेश्चंस, देन वी विल सॉल्व। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स, टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट वर्ड समझ में आ गया, आजू बाजू के एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स हैव इक्वल मेजर। इक्वल मेजर का मतलब दोनों का वैल्यू बराबर है, यानी कि दो एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के हैं, उनका वैल्यू बराबर है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो हमने क्या किया, डायग्राम बनाया, ABCD हमने एक पैरेललोग्राम्स कंसीडर कर लिया, टू एडजेसेंट एंगल बोले हैं ऑफ इक्वल मेजर, है ना। तो हमने क्या, दोनों A एंड B आर इक्वल एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, और उनका वैल्यू, दोनों का वैल्यू ले लिया x और x, तो इक्वल हो गए दोनों, तो हम इसको मेंशन कर देते हैं। ठीक है, सो लेट द टू adjacent angle, let the two adjacent angle have equal measure BX। दोनों एंगल हमने x ले लिए हैं, अब दोनों एडजेसेंट हैं, तो क्या होता है एडजेसेंट एंगल,
यहां पे ऐसे लिख देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो एंगल ए का वैल्यू भी x है, बी का वैल्यू भी x है, और इस तरीके से 180 x और x 2x हो गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया 180/2, ये आ गया 90। सो x इज इक्वल टू हो गया 90। ये बोल रहे हैं कि फाइंड ईच एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स, हर ईच एंगल निकालना है। अब सोचो ये 90 आया है तो ये भी 90 हो जाएगा, और अपोजिट एंगल भी 90, और ये सब 90, तो ऑल एंगल्स क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। तो यहां पे लिख दो देयरफॉर द ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, द ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स विल बी 90 डिग्री। तो सारे एंगल्स पैरेललोग्राम्स कैसे होंगे 90 डिग्री होंगे। क्लियर।